हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आस्था इंग्लिश स्कूल। आज हम करेंगे स्टैंडर्ड सेकंड में मैथ्स के अंदर चैप्टर 7 जग्स एंड मग्स। ओके, जग्स एंड मग्स। तो ये जो यहाँ पर दिख रहा है आपको ऑब्जेक्ट में कि इसमें कितना पानी आ सकता है। हेडिंग क्या है? फॉर द ऑब्जेक्ट बिलो पुट राइट फॉर दोस विच कैन होल्ड more liquid and cross for those which can hold less liquid। तो किसमें more liquid आता है और किसमें आता है less liquid। ओके, तो जिसमें आता हो more liquid वहाँ पर हमें राइट टिक करना है और जहाँ पर आता हो less liquid वहाँ पर हमें रॉन्ग करना है। ओके, तो यहाँ पर ग्लास और कप दिया हुआ है, तो more liquid more आता है ग्लास के अंदर, ज़्यादा आता है कहाँ पर? ग्लास के अंदर। तो ग्लास में हम लोग करेंगे राइट टिक और कप में आएगा लेस, तो उसमें होगा क्रॉस। ऐसे यहाँ बकेट में आएगा राइट और टम्बलर में आएगा रॉन्ग। ओके, वैसे यहाँ पर जग में आएगा राइट क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा लिक्विड आता है और इसमें आएगा रॉन्ग। ओके, वाटर बॉटल है जो बिग है वहाँ पर आएगा मोर लिक्विड और जो स्मॉल है वहाँ पर आएगा लेस लिक्विड। वैसे पानी की बोतल है तो इसमें आएगा ज़्यादा, इसमें आएगा कम लिक्विड। यहाँ पर पानी का पोट है तो जो बड़ा है उसमें आएगा मोर लिक्विड और स्मॉल में आएगा लेस लिक्विड। ओके, नेक्स्ट है मिल्क, जो बाउल में आए हैं उसमें आएगा लेस और जो मिल्क की थैली है उसमें आएगा राइट। यहाँ पर राइट और यहाँ पर रॉन्ग, मतलब जिसमें आता है मोर लिक्विड वहाँ पर हमें राइट करना है और जहाँ पर आता है लेस लिक्विड वहाँ पर हमें रॉन्ग करना है। इसमें भी आता है राइट और यहाँ पर भी आता है रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट फॉर द ऑब्जेक्ट बिलो पुट राइट फॉर दोज कैन होल्ड the most liquid and wrong for those which can hold the least liquid। तो इसमें राइट करना है जहाँ पर आता हो ज़्यादा लिक्विड, मोर लिक्विड, और रॉन्ग करना है वहाँ पर जहाँ आता है लिस्ट लिक्विड। तीनों में से ज़्यादा आता है इसमें और सबसे कम आता है इसके अंदर। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा आता है इसमें और लिस्ट है कम है इसके अंदर। ओके, सबसे मोर है इसमें और कम है स्पून के अंदर। ओके, सबसे ज़्यादा होता है इस ड्रम में और कम होता है वाटर बोतल में। ऐसे यहाँ पर सबसे ज़्यादा है इसमें और कम है इसके अंदर। ओके, अब यहाँ पर देखो, अंडरस्टैंड एंड राइट द आंसर टू द क्वेश्चन। हमें समझना है और क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। देखो यहाँ पर लेमन जूस किया हुआ है, कंटेन नीड्स टू प्रिपेयर 1 ग्लास ऑफ लेमन। तो हमें यहाँ पर लेमन का जूस करना है, तो 1 ग्लास ऑफ वाटर, 1 ग्लास पानी, 3 स्पून ऑफ शुगर, 3 स्पून यहाँ पर शुगर लेनी है, एंड 1 पिंच ऑफ सॉल्ट, मतलब कि 1 चुटकी नमक, और 15 ड्रॉप ऑफ लेमन जूस। 15 ड्रॉप्स, 15 जो होते हैं ड्रॉप्स टिपे वो होते लेने हैं लेमन के, या फिर हाफ लेमन लेना है। ऐसे यहाँ पर आपको लेमन जूस करना है। हाउ मच वाटर इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2 ग्लास ऑफ लेमन। अगर 1 ग्लास में 3 स्पून शुगर आता है तो 2 ग्लास में होता है 6 स्पून शुगर। ओके, एंड 1 पिंच सोल्ट, तो यहाँ पर 2 पिंच सॉल्ट आएगा, और 15 ड्रॉप्स है वहाँ पर आएगा 30 ड्रॉप्स, और हाफ लेमन वहाँ पर आएगा 1 लेमन आएगा। ओके, ऐसे में अगर 2 ग्लास करना होता है इसका डबल कर देना। हमने यहाँ पर क्या किया है, हमें यहाँ पर सिर्फ 1 ग्लास का ही किया है, लेकिन यहाँ पर क्या किया हुआ है 2 ग्लासेस ऑफ लेमनेड। ओके, तो इसमें इसका डबल कर देना, तो यहाँ पर 2 ग्लास हो जाएगा। 3 कहते हैं यहाँ पर 3 ग्लासेस, इसका 3 बार लेना। 3 स्पून है तो यहाँ पर लेना है आपको 9 स्पून लेना है। ओके, ऐसे आपको ऐड करके
बनाना है। यहाँ पर देखो 1 स्मॉल ग्लास ऑफ शुगर केन, यहाँ पर शुगर केन शहरी का रस है। ओके, शुगर केन जूस है 5 रुपीज़ का। एक स्मॉल ग्लास है उसकी प्राइस है 5 रुपीज़। ओके, एंड एक बिग ग्लास की प्राइस है 10 रुपीज़। ध्यान से सुनना, 1 स्मॉल ग्लास एक है स्मॉल ग्लास, उसकी प्राइस है 5 रुपीज़, और जो बिग ग्लास है उसकी प्राइस है 10 रुपीज़। ओके, अब क्वेश्चन सुनो, हाउ मेनी रुपीज़ शुड बी पेड फॉर 2 स्मॉल ग्लास। क्या कहा, 2 स्मॉल ग्लास, हमें 2 स्मॉल ग्लास लेना हो तो कितनी प्राइस देनी पड़ेगी। तो जो 1 स्मॉल ग्लास था उसका था 5 रुपीज़, तो यहाँ पर लेना है 2 ग्लास, तो इसका डबल कर दो 5 + 5, तो इसका होता है 10 रुपीज़। समझ में आया। हाउ मेनी, फिर से पढ़ो, हाउ मेनी रुपीज़ शुड बी पेड टू 2 स्मॉल ग्लास ऑफ शुगर केन जूस। तो हमें 2 स्मॉल ग्लास लेना है, 2 स्मॉल ग्लास, तो एक स्मॉल ग्लास का था 5 रुपीज़, तो 2 का होता है +5, तो 5 होते हैं 10। ओके, नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी रुपीज़ शुड बी पेड फॉर 2 बिग ग्लास। सुनो, 2 बिग ग्लास, हमें 2 बिग ग्लास चाहिए तो कितने रुपीज़ चाहिए देने पड़ेंगे हमको। तो जो बिग ग्लास है उसका एक ग्लास की प्राइस है 10 रुपीज़। बिग ग्लास है, एक ही की प्राइस है 1 ग्लास की रुपीज़ है, कॉस्ट है 10 रुपीज़। ओके, तो हमें चाहिए 2 ग्लास, तो 10 का डबल कर दो, 10 + 10 = 20 हो गया। अगर एक ग्लास का 10 रुपीज़ है तो 2 का होता है 10 + 10 = 20 होता है। ओके, नंबर 3, हाउ मेनी रुपीज़ विल अ स्मॉल ग्लास एंड अ बिग ग्लास ऑफ शुगर केन। अब देखो, हमें स्मॉल ग्लास भी लेना है और बिग ग्लास भी हमको लेना है। ओके, बिग ग्लास, तो स्मॉल का था 5 रुपीज़ और बिग का था 10 रुपीज़, दोनों को प्लस कर दो, यहाँ पर होता है 15। ओके, हाउ मेनी रुपीज़ विल 2 स्मॉल ग्लास एंड बिग ग्लास। 2 स्मॉल ग्लास, तो एक ग्लास का 5 रुपीज़ और +5 रुपीज़ हो गया 2 ग्लास, एंड बिग ग्लास होता है एक 10 रुपीज़ का, इसलिए यहाँ पर होता है 20। ओके, फिर आंसर देख लो आप लोग, यहाँ पर 10 आएगा, यहाँ पर 20, काउंटिंग करना और फिर आप लोग आंसर लिखना। ओके, हाउ मेनी रुपीज़ शुड बी पेड फॉर स्मॉल ग्लास एंड, ओके, हाउ मेनी रुपीज़ पे शुड स्मॉल ग्लास एंड 2 बिग ग्लास। ओके, अब एक ग्लास है स्मॉल, ओके, स्मॉल ग्लास है तो उसका हुआ 5 रुपीज़, एंड बिग 2 ग्लास है, देखो 2 ग्लास बिग है तो +10 और +10 = 25। देखा आपने। नंबर 6, हाउ मेनी रुपीज़ विल 3 स्मॉल ग्लास ऑफ शुगर केन जूस कॉस्ट। अब हमें स्मॉल ग्लास 3 लेने हैं, कितने चाहिए, 3 स्मॉल ग्लास, तो एक की कॉस्ट थी 5 रुपीज़। ओके, 5 + 5 और +5 = 15। ओके, ऐसे आपको, या फिर आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, 5 × 3 = 15, ऐसे भी इसका सम्स होता है 6 नंबर का। ओके, नंबर 7, हाउ मेनी रुपीज़ विल 3 बिग ग्लास ऑफ शुगर केन जूस। ओके, 3 बिग ग्लास, 3 बिग ग्लासेस, तो पता है आपको एक ग्लास की प्राइस थी 10 रुपीज़, तो हमें 3 चाहिए, 3 बिग ग्लास, तो एक की प्राइस थी 10 रुपीज़ और मल्टीप्लाई 3 = 30, या फिर आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, 10 + 10 और +10 = 30, ऐसे भी आप लोग कर सकते हो। नंबर 8, हाउ मेनी रुपीज़ शुड बी पेड फॉर 3 बिगर ग्लासेस अ स्मॉल ग्लास ऑफ शुगर केन जूस। तो क्या है यहाँ पर, हमें चाहिए 3 बिग ग्लास, तो ये एक की 10 प्राइस और 3 ग्लास की होती है 3 प्राइस। ओके, एंड प्लस एक स्मॉल ग्लास और +5 कर दो, ये हो गया 5 और 3, और या फिर ऐसे भी कर सकते हो, 10 + 10 + 10 और +5, ऐसे भी आप लोग कर सकते हो। ओके, चलो 9 नंबर है, हाउ मेनी रुपीज़ विल 3, वो तो हो गया,
3 बिग ग्लास, हमने 8 नंबर का भी हम लोग करते हैं। आप फिर से देखो, हाउ मेनी रुपीज विल बी पेड फॉर 3 बिग ग्लास एंड स्मॉल ग्लास, हमने वो कर लिया ना। देखो अब 9 नंबर, हाउ मेनी रुपीज विल 3 स्मॉल ग्लास एंड बिग ग्लास ऑफ शुगर कैन जूस। देखो क्या कहा हमको, 3 स्मॉल ग्लास यानी कि होते हैं 15, ओके 5 + 5 + 5 हुआ 15, ओके चलो। एंड बिग ग्लास +10, यहाँ पर +10 इज इक्वल टू 35, ओके। नंबर 10, हाउ मेनी रुपीज शुड बी पेड फॉर 2 स्मॉल ग्लास एंड 3 बिग ग्लास। अब सुनना, 2 स्मॉल ग्लास पहले कर लो, 2 स्मॉल ग्लास यानी कि 10, ओके 5 + 5 10, एंड 3 बिग ग्लासेस, तो ये होता है 30 हुआ इज इक्वल टू 40। चलो ये होता है 40, यहाँ पर लिखा हुआ है 5 + 5 + 10 + 10 और +10, ओके। तो नेक्स्ट देखो, यहाँ पर पिक्चर दिया हुआ है, यहाँ पर 3 कप अगर आते हैं तो एक वहाँ पर कप भरता है पानी का, और 2 कप में एक जग, और 3 जग में आते हैं एक बकेट पूरी भर जाती है। तो 2 मग में कितने आते हैं, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है 6 मग। अगर यहाँ पर 6 मग है, 1 मिनट, यहाँ पर 6 यहाँ पर मग है, उससे एक कप भरता है। तो अगर 2 कप में हमें और यहाँ पर करने पड़ेंगे तभी ये 2 कप भरेंगे ना यहाँ पर, तो आता है 6। तो हमें 2 कप में यहाँ पर 2 मग में हमें 6 कप भरने पड़ेंगे। फिर सुनो क्वेश्चन क्या है, 2 मग में हमें कितने कप चाहिए, तो ये 1 मग है उसमें आया है 6, ओके। अगर यहाँ पर और एक हमें यहाँ पर और एक करना होता है तो और 6 होगा यहाँ पर, तभी 2 होंगे ना, इसलिए 6 हमें और 3 होंगे यहाँ पर, ये 3 है, ओके सॉरी। फिर देखो ये है ये वाला है मग, ओके ये मग है, और ये है कप। तो 1 मग भरने में 3 कप आते हैं, तो 2 मग भरने में कितने और 3 होंगे, तो 6 चाहिए, ओके 6, यहाँ पर 6 आएगा। इसका डबल कर दो, इसका डबल कर दो, इसलिए होगा 2 मग, ओके। अब 2 बकेट में कितने जग चाहिए, ओके 2 बकेट में कितने जग चाहिए, देखो अब 1 बकेट में आते 3 जग, तो 2 बकेट में +3 और कर दो तो इक्वल टू होता है 6, तो यहाँ पर भी 6 आएगा। 1 बकेट इक्वल टू कितने कप होते हैं, ओके तो यहाँ पर आएगा 18 कप, ऊपर दिया हुआ है 18 कैसे आता है, तो कितने कप, एक जग में 3 कप, तो ऐसे 6 3 × 6 तो आता है 18। 2 जग में 12 कप, 2 जग में 3 × 4, इसमें आता है 4 इक्वल टू 12 कप, ओके। एंड 2 मग इक्वल टू ब्लैंक जग, अगर 2 मग है, ओके ये ऐसे मग 2 है, सॉरी ऐसे मग है वो 4 है, कितने हैं 4, तो एक जग में ऐसे, इस जग में ऐसे 2 मग आएंगे तभी ये भरेगा, ओके। यहाँ पर 1 बकेट इक्वल टू 6 मग, 1 बकेट इज इक्वल टू 6 मग, एंड 2 बकेट इक्वल टू 36 मग, 36 कप्स। आप लोग ऐसे हिसाब कर लेना कि अगर एक यहाँ पर हमें जग दिया हुआ है तो उसमें 2 आते हैं, ओके। लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल, यहाँ पर दूसरा एक और जग दिया हुआ है, ओके तो इसमें कितने आएंगे, तो इसमें 2 ऐड कर दो
तो यहाँ पर 2 कर दो तो 2 और 2 कितने होते हैं, 2 और 2 प्लस 4 होते हैं। ऐसे आपको काउंटिंग करके ये करना है। और यहाँ पर अभी हमने जग्स और मक्सेंदर चैप्टर आधा ही किया हुआ है। पेज नंबर 75, 76, 77 और 78 हमने इतने पेजेस किए हैं। तो आप सबको आपकी वर्कबुक में इतने 4 पेजेस ही कंप्लीट करने हैं। ओके स्टूडेंट्स।